वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बीसी, डीबीएम, बीएम या और भी कोई एसफाल्ट लेयर है जिसकी हमें फील्ड डेंसिटी कोर कटिंग मेथड से टेस्ट करनी है। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, इस प्रकार से हम साइड से जो हमारी एसफाल्ट लेयर है या बिटुमिनस लेयर है उसके कोर कलेक्ट करते हैं। फिर इन कोर को हम आगे चल के इसकी प्रिपरेशन करते हैं। कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, कैसे इसको टेस्ट करने हैं, कैलकुलेशन कैसे करनी है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना, स्किप मत करना। बाकी का लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, जब भी आप डीबीएमबीसी या कोई भी एसफाल्ट लेयर बीएम हो गया उसके कोर काटने वाले हैं, तो आप जब भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं रोड का, तो वहाँ पर आपको इंश्योर कर लेना है कि आपकी जो पेमेंट लेयर है उसकी थिकनेस और कॉम्पैक्शन प्रॉपर हो गया है। आप इंश्योर कर लीजिए। अब कॉम्पैक्शन के लिए इंश्योर करने के लिए तो आपको यही है कि जो आपकी कोर है वो आपको कोर टेस्ट करने हैं। लेकिन जब भी आप साइड पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी उसमें जो हमारी पीटीआर रोलर होती है, जो हमारी टेंडम रोलर होती है, इसके नीचे जो बिटुमिनस लेयर होती है उसका एक साइन ये है कि जब भी ये फुली कॉम्पैक्ट हो जाती है तो इसकी जो मूवमेंट होती है, जो हमारे रोलर के जो टायर्स हैं या जो व्हील्स हैं उसके नीचे की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ये एक साइन है कि जो आपकी बिटुमिनस लेयर है वो पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हो चुकी है। दूसरी बात क्या है, जब भी हम कोर काटने वाले होते हैं तो हमें, जब बिटुमिनस पेवमेंट की जो लेइंग हो गई है उसके 24 आवर के बाद और उस पर ट्रैफिक शुरू करने के पहले हमें उसकी क्या है, कोर को एक्सट्रैक्ट करना होता है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस प्रकार से कोर कटिंग की जो मशीन होती है वो हम साइड पे इस्टेब्लिश करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी एज होती है पेमेंट की, इस एज से आपको लगभग 0.5 मीटर की दूरी पर ही कोर काटना चाहिए। क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर आप बिल्कुल एज पे कोर काटेंगे तो वहाँ पर हमारे जो कॉम्पैक्शन एफर्ट होते हैं, जो पे हमारी रोलर होती है उससे प्रॉपर कॉम्पैक्शन एजेस पे नहीं आ पाता है। और जनरली जो हमारा ट्रैफिक भी चलता है वो एज से लगभग 0.5 मीटर अंदर ही चलता है। इसलिए हमें इंश्योर करना है कि इस पेमेंट पे, जहाँ पर जिस पोजीशन पे हमारा ट्रैफिक मूवमेंट करने वाला है वहीं पर हम कोर लें तो हमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करना है, कोर को हमें प्रॉपरली बाहर निकाल लेना है इस प्रकार से। ये आपको ध्यान रखेंगे कोर काटते समय कहीं भी कोई लूज पार्टिकल ना रह जाए। ऐसा ना हो कि जो आपका कोर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए निकालते टाइम। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको वो कोर डिस्कार्ड कर देना है और नया कोर आपको फिर से लेना होगा। अगला क्या करेंगे आप, अगर आपका कोर, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो आपका कोर जो है वो अभी गीला है क्योंकि काटने के दौरान आप उसकी जब वाटरिंग करते हैं, जो ड्रिल है उसको जब वाटरिंग देते हैं तो उसके कारण आपका जो कोर है वो भी गीला हो जाता है। तब आपको क्या करना होगा, इस केस में आपको चाहें तो उसको एयर ड्राइड कर सकते हैं। ठीक है, सरफेस ड्राई आपको करना होगा टेस्ट करने के पहले। आप इसको सरफेस ड्राई करने के लिए चाहें तो आप इसको धूप में ना छोड़ें, ज़्यादा बेहतर, क्योंकि अगर आप धूप में छोड़ देंगे तो इसका जो बिटुमिन है वो मेल्ट हो सकता है और इसकी जो शेप है वो बिगड़ सकती है। शेप बिगड़ने पे इसका कॉम्पैक्शन भी जो है कम हो जाएगा। इसलिए आपको क्या कीजिए, सिंपल आप इसको एयर ड्राई कीजिए। इसके बाद इसका आपको कोर थिकनेस, जो आपका कोर लाए हैं उसकी थिकनेस आपको मेजर कर लेनी है। ठीक है, अब इसकी कोर की थिकनेस आपको फिनिशिंग के पहले और फिनिशिंग के बाद दोनों पोजीशन में टेस्ट करना होती है। फिनिशिंग से मेरा मतलब क्या है, जो कि जैसे मान लीजिए ये हम कोर जो साइड से लाए हैं, इस कोर की जो आप देख रहे होंगे सरफेसेस अभी थोड़ी सी क्या है, अनइवन रहती हैं। तो इसको इवन करने के लिए हम क्या है, इसकी थोड़ी बहुत चाहें तो आप इसको फिनिश कर सकते हैं ग्राइंडर की हेल्प से। और फिनिश करने के बाद इसकी आपको थिकनेस लेना है और फिनिश करने के पहले भी आप इसको थिकनेस लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसकी थिकनेस को मेजर कर लेंगे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका वेट लेंगे एयर में। जो हमारा जो कोर है उसका आपको वेट लेना है। जैसे इस केस में आया है 700 ग्राम इसका वेट आया है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या किया, इस कोर को, ये जो हमारी वैक्स है इस प्रकार से मेल्ट वैक्स होती है, इस वैक्स में हम इसको क्या करते हैं, डिप करते हैं। इसको डिप क्यों किया जाता है, क्योंकि इस पे जो वॉइड्स होते हैं डिफरेंट, उन वॉइड्स को हमें
पैक करना होता है। वो वॉइड्स को अगर हम पैक नहीं करेंगे तो टेस्टिंग के दौरान इसमें जो पानी है वो इसके अंदर चला जाएगा और उससे जो इसकी डेंसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इसकी वैक्स की कोटिंग करना होती है। देख रहे हैं, इस प्रकार से आपने इसकी वैक्सी कोटिंग कर देनी है। वैक्सी कोटिंग करने के दौरान आपको एक बात ध्यान ये रखनी है कि इस पे बहुत अधिक मोटी परत ना चढ़ जाए। देखिए इस प्रकार से जो वैक्सी कोटिंग है वो एक पतली ज़्यादा 1 mm की एक परत होनी चाहिए, उससे मोटी परत नहीं हो। अगर उससे मोटी परत हो जा रही तो आप इसको साधारण चाकू की हेल्प से क्या करेंगे, उसको आप मिटा देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बहुत मोटी मोटी परत हो गई है वैक्स की, तो आप इसको क्या कीजिए, चाकू से या किसी भी ब्लेड की हेल्प से इस मोटी परत को हटा देंगे। सिंपल जो उसके बॉइड्स हैं उन बॉइड्स में ये वैक्स की फिलिंग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर हमारे कोर के ऊपर नहीं आनी चाहिए। इसके बाद आप इस प्रकार से जो है वैक्स कोटिंग करने के बाद इस प्रकार से आपका कोर दिखता है। ये एक सिंपल अरेंजमेंट है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हमारा वेट बैलेंस होता है। यहाँ पर एक बकेट है जिसके अंदर हम पानी भर लेते हैं। ये हमारा वायर बास्केट है और ये वायर बास्केट इस बैलेंस पर ही क्या है, हैंग किया हुआ है। एक सिंपल अरेंजमेंट हमने किया है लैब में। हमारी एक जो हमारा जो वार होता है उस वार को इस प्रकार से बेल्ट किया है कि इसमें हुक लगा दिया है, वायर बास्केट को इसमें हुक में आपने होल्ड कर दिया है और जो ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं ये आपके बैलेंस के ऊपर हमने रख दी है। अब इसमें हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड, इसमें हम पानी भर देते हैं पूरे बकेट में और पानी भरने के बाद इसमें जो वायर बास्केट है इसको टेयर कर देते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं और फिर वायर बास्केट में हम कोर को रखते हैं। तो हमारा जो कोर है वो पूरा पानी में डूब जाता है और पानी में डूबने के बाद यहाँ पर क्या होता है, इसकी रीडिंग हम ले लेते हैं। तो वो हमारा हो जाता है वेट इन वाटर। और जो वेट इन एयर होता है वो वेट इन एयर आपको वैक्स करने के पहले और वैक्स करने के बाद दोनों पोजीशन में लेना होता है, जो कि आप सीधा इसके ऊपर रख के ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे डाउट होगा कि भाई पानी में इसको क्यों डुबाया जाता है, तो इसका मैं आपको कंसेप्ट एक समझा देता हूँ डियर फ्रेंड। देखिए जो पानी होता है डियर फ्रेंड, जैसे ये हम एक बास्केट ले लेते हैं और इसमें इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। अभी इस लेवल तक ये पानी भरा है, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए हम इसमें कोई ऑब्जेक्ट को हम इसमें डिप करते हैं। अब मान लीजिए हम कोर ही ले लेते हैं, ये हमारा एक कोर है, ये हम पानी में डिप किए। अब पानी का क्या होता है डियर फ्रेंड, एक इसका आप नेचर समझ लीजिए कि जब भी आप इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें डिप करेंगे तो इसकी जो वाटर की सरफेस है वो इस पे ऊपर की ओर क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। इस फोर्स को अप्लाई, ये जो फोर्स है, जितना फोर्स ये वाटर इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया करेगा वो उतना ही फोर्स होगा जितना कि इसका क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही फोर्स इस पर अप्लाई होगा। अब वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो उसके वेट के बराबर होता है। तो जितना भी वाटर यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को, जब ऑब्जेक्ट इसमें हमने डिप किया तो इतना पानी क्या होगा, यहाँ से रिप्लेस हो गया। रिप्लेस होने पर यहाँ पे इसका लेवल थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, जो कि हमें दिखेगा नहीं नॉर्मल हमारे विजन से, लेकिन कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो होगा वो डिस्प्लेस होकर यहाँ पे वाटर लेवल बढ़ जाएगा। अब ये वाटर लेवल कितना बढ़ेगा, जितना कि इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। अब इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम या तो आप वाटर लेवल से मेजर कर लीजिए या फिर क्या करेंगे आप, इसका सिंपल जो वॉयंसी फोर्स है जो कि इस पर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर धकेल रही है वो आप मेजर कर लेंगे। अब उसको मेजर करने का एक ही तरीका है कि आप इसको वायर बास्केट में डुबाएं, ठीक है। वायर बास्केट में डुबा दिया और इसको एक आपने क्या किया, एक बैलेंस की हेल्प से इस प्रकार से लटका दिया। अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि जब हवा में हमने इसका वेट लिया था तब इसका वेट था 700 ग्राम्स, ठीक है। और जब पानी में लिया, पानी में डालने पे क्या होगा, इसका वजन कम हो जाता है, तो वो आ गया मान लीजिए 400। तो जब 700 में से आप 400 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 300। तो जो 300 जो आया है 300 ग्राम्स, यही इस वायंसी फोर्स की मेजरमेंट है। और जो वायंसी फोर्स है वो इस वाटर, जो कि वाटर इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है उस वाटर के इक्वल होगी। तो जो वाटर का जो मेजरमेंट है वो 300 है, तो 300 जब वाटर की जो वॉल्यूम है वही इस कोर की वॉल्यूम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये कोर की वॉल्यूम को मेजर कर लेते हैं। तो ये इस हमने क्या किया, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका वाटर में भी वेट ले लेते हैं, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना आया है 375 ग्राम
इस प्रकार से आपको एक एक्सेल शीट प्रिपेयर करनी होती है जिसमें हम इसको कंपेयर करने के लिए, जब भी आप जो कोर की डेंसिटी है वो कंपेयर करेंगे हमेशा जीएमएम से, तो हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि हमारा जीएमएम है 2.45 ग्राम, ठीक है। 2.45 ग्राम हमारा जीएम है। कोर की हाइट है हमारी 52 mm, सॉरी। कोर की फिनिश्ड हाइट है 50 mm। बिटुमेन कंटेंट है 5.44। ये आपको कब निकालना है, जब आप जो कोर है उसका डेंसिटी टेस्ट कर लेंगे, तो इसके बाद आप चाहे तो इसका बीटी कंटेंट भी निकाल सकते हैं। कोर का जो एयर में वेट था विदाउट वैक्स वो था 703 ग्राम्स। कोर का जो वेट है वो है 705 ग्राम आफ्टर वैक्स। बहुत अधिक वैक्स नहीं होना चाहिए, 1-2 ग्राम का ही वैक्स आपको जनरली जो है कोर की कोटिंग करने के लिए सफिशिएंट होता है। अगर इससे अधिक वैक्स है तो वो आपको इरेज कर देना है, उसके ऊपर नहीं रहने देना है। वेट इन वाटर, यहाँ पर हमारा जो वेट इन एयर था वो कितना था 700। वैक्स के बाद हम सपोज करते हैं वे 702 ग्राम हो गया, और वेट इन वाटर हो गया था हमारा 375 ग्राम। तो वॉल्यूम कितना हो गया हमारा 325, जो हमारा वॉल्यूम है वो हो गया 325 सीसी, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी हो गई 2.154 हमारी डेंसिटी हो गई। इसी प्रकार से आपको अगले 3 कोर और टेस्ट करने, यानी कि आपको 3 कोर की एवरेज वैल्यू लेनी है। तो आप जब 3 कोर का एवरेज वैल्यू अगर हम एग्जांपल के लिए लें, तो अगले 2 कोर जो उनकी डेंसिटी है वो दूसरे कोर की आई है 2.365, तीसरे कोर की आई है 2.331। तो इनका जब आप एवरेज निकालेंगे तो वो हो गया हमारा 2.283, ठीक है। अब ये जो एवरेज डेंसिटी है ये हमारी जीएमएम की 92% से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जीएमएम की 92% से ज़्यादा हमारी एवरेज डेंसिटी होनी चाहिए। तो आपको इसको कैलकुलेशन किस प्रकार से करना है, कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, जो हमारी एवरेज डेंसिटी है 2.283, इसको डिवाइड कर देंगे जीएमएम से। जीएमएम हमारा कितना है 2.45, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से। तो आपकी जो एवरेज डेंसिटी है, एवरेज फील्ड डेंसिटी है वो 93.183, जो कि यहाँ पर राउंड ऑफ करके 93.20 यहाँ पर हमने लिख दी है। तो ये हमें मिल गई, जो कि हमारी जीएमएम से 92% से अधिक होनी चाहिए। हैंस जो हमारे कोर हैं वो पास हैं, आप इसको पास कंसीडर कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड, यहाँ पर एक जो आपको डाउट होगा कि जब हम कोर टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमने एसएसडी वेट क्यों नहीं निकाला है। तो एसएसडी वेट जो निकालते हैं वो होता है सरफेस सैचुरेटेड ड्राई वेट, जो कि हम तब निकालते हैं जब हमने मार्शल मिक्स्ड आयन के मोल्ड कास्ट किए हैं और उसको हम लैब में टेस्ट कर रहे हैं। जब हम फील्ड में टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर हम इसका एसएसडी वेट नहीं लेंगे, ठीक है। जो हमारी इंस्टिट्यू कंडीशन होती है कोर की, उसी कंडीशन में कोर टेस्ट करना होता है, इसलिए वहाँ पे एसएसडी कंडीशन में हम कोर का वेट नहीं लेते हैं। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चलता